वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज हम डे 10 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वाला, अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है एंड स्लोप इसका ये है। ठीक है, तो इधर देखो, सबसे पहले क्या स्लोप दिया है और मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग लाइन, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? -3 -4 अब डिवाइड बाई 2 -4 + 6 डिवाइड बाई 2, तो 8 में 2 का तो -4 और 1, तो बाई -+4 3/4x - 1, 4 का मल्टीप्लाई 4y + 16 3x - 3, तो ये यहाँ पे आपका आ गया 3x 4y 3 यहाँ पे इधर देखो थोड़ा सा, ये होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा y - 1 3/4x + 4। ठीक है, 4y - 4 3x + 12, इधर आके आएगा 3x - 4y + 16 = 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 - 4 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 2 and 2। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है और इन दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट दिए ही गए, तो स्लोप m का फॉर्मूला होता है 5 - 3 - 4 - 2, तो 2/-6 -1/3, ये हो गया, ये स्लोप आ गया। स्लोप हो गया ये। तो ये लाइन हो गई पॉइंट x1 y1 2, और ये लाइन का इक्वेशन लगा दो, तो ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। क्लियर हुआ 6 वाला। चलिए 7th पे आ जाते हैं। द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं वर्टेक्स हैं 1 और 3 -2 और 4 और -3, वो 3 और -5। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है जो इससे होते हुए जा रहा है अपोजिट साइड पे। ठीक है, तो इधर देखो, अगर हम डायग्राम से समझेंगे इसको, तो ये डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पे। ये पॉइंट एल्टीट्यूड जाके से 1 और 3, ये -2 और 4, ये हो गया आपका 3 और -5। तो ये जो आएगा तो सीधा सीधा इस टाइप से आएगा ये, और ये यहाँ पे 90 है, यही है। तो लेट 90 है, तो BC, तो ये अगर ये पॉइंट अगर आपने A लिया है तो ये पॉइंट B लिया है, तो ये C लिया है, तो BC का स्लोप निकाला हमने, तो BC का स्लोप आपका ये आ गया। ठीक है, अब BC का स्लोप पता है, वो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, ये लाइन का इक्वेशन आपका आ गया। ठीक है, अब हमको क्या है, ये इक्वेशन पूछा था, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट। इन दोनों से निकलना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट आपका आ गया ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप निकाल लिया। पॉइंट आपका ये आया है, ठीक है। स्लोप आपका ये आया है। स्लोप इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा स्लोप तो चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अगर 8/3 था m2 -1, तो m2 इक्वल टू -3/8। क्लियर हो गया, हटाओ उसको। लाइन का इक्वेशन निकाले। लाइन का इक्वेशन आ गया, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच जॉइनिंग द पॉइंट A1 और 3 B4 और -2। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लिया और किसी भी पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है। ये स्लोप का ही फॉर्मूला है, ये जो है ना, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर से उधर जाता है, ठीक है। तो वो ही किया है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। स्लोप निकाल लो इसका, -2 -3 4 + 1, तो स्लोप आ गया -5/5। स्लोप आ गया -1। तो y -3 -1 x + 1 उधर जाएगा, x + y प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आ गया। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं। आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, sin 45, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लोगे, sin 45 की √2 और cos 60 की 1/2, sin 30 की 1/√3। ये वो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तो आपको पहले से ही है। ये होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 1/2 की पावर 4। थोड़ा और कैलकुलेट किया हो तो 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 16 हो गया, 15/16 है कोई आंसर, ये आंसर है। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में sin 45 cos 45 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये हो गया आपका कैंसिल होके 1/2, ठीक है।